देखो बच्चों, अभी एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके प्लांट किंगडम में जो पहले चलता था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पर आपकी एनसीईआरटी ने तो वो हटा दी, पर ये पूरा प्लांट किंगडम समझने के लिए फिर आप फर्दर 12th में भी आएंगे तो वहाँ भी हम पहला चैप्टर ही हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वहाँ भी ये आपको चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं समझा रही हूँ। और नीट से भी कई कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इसलिए ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हिंदी में हम इसको बोलेंगे पीढ़ी एकांतरण। और अब ये क्या है बेटा, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अब हमको समझ में आता है, ठीक है। क्रोमोसोम के 2 सेट हैं तो डिप्लॉइड और 1 सेट है तो हैप्लॉइड, ठीक, क्लियर है। देखो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसके लाइफ साइकिल में कुछ ना कुछ, चाहे थोड़े समय के लिए आए या ज्यादा समय के लिए आए, पर एक ऐसी स्टेज आएगी बेटा जहां पर उसमें हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी ही बनेंगी, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल में उनकी हैप्लॉइड बॉडी रहती है। इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कुछ समय के लिए ऐसी स्टेज आएगी कि वो डिप्लॉइड होंगे ही होंगे, मतलब डिप्लॉइड स्टेज और हैप्लॉइड स्टेज एक के बाद एक उनकी लाइफ में चलते रहेंगे, ठीक है। और यही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। जैसे अब एल्गी में हम देखेंगे, एल्गी में क्या होगा, एल्गी में जो है ना मेल और फीमेल है वो सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब इन हैप्लॉइड्स के गैमेट भी कैसे बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड ही बनेंगे। और जब ये गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हैप्लॉइड एल्गी की लाइफ में क्या आ गई, डिप्लॉइड स्टेज आ गई, ठीक है। और डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, मतलब कभी हैप्लॉइड अवस्था आ रही है, कभी डिप्लॉइड अवस्था आ रही है, या चाहे थोड़े समय के लिए आ रही है, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है।